कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि यमन में एक बच्चा पैदा होता है। यमन के लोग खुशियां मना रहे होते हैं। रानी के हाथ में वह बच्चा होता है। तभी उनका सेनापति बोलता है फ़कीर बाबा आए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है फ़कीर बाबा उनके पास आकर बोलते हैं मल्लिका यमन, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, इंसान की शक्ल में एक फरिश्ता है। ये बुराई को ख़त्म करके अच्छाई की जीत कर आएगा। ये बुराई का नाम और निशान ख़त्म कर देगा। इसका नाम हम हातिम रखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है यमन के राजा अपने सेनापति से बोलते हैं पूरे मुल्क में हातिम की खुशखबरी सुना दो और हमारे पड़ोसी राजा को भी यह खुशखबरी पहुंचा देना और बोलना कि हमें भी खुशखबरी का इंतजार है। फिर हमें दिखाया जाता है सेनापति अपने घोड़े लेकर पड़ोसी मुल्क में जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है घोड़े वहां पर रुक जाते हैं और देखते हैं कि मेल पर बिजलियां चमक रही है। सेनापति बोलता है ये क्या हो रहा है। मेल को मेल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। रानी चिल्ला रही होती है। तभी उसकी दासी आकर बोलता है क्या किया, ऊपर वाले ने रानी का पहला बच्चा था और वह भी मरा हुआ निकला। राजा को इस बात खबर होती है। तभी वह जाकर फ़कीर बाबा से बोलता है आप तो तारों की भाषा जानते हैं, बच्चों को जिंदा नहीं कर सकते। तभी फ़कीर बाबा बोलते हैं नहीं राजा, नहीं कर सकते। तभी नजूमी बात सुन रहा होता है। वह बोलता है अलमदूत और शैतान से कहाँ लगता है यह मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, तू जाकर इसके शरीर में समा जा, काली शक्तियों से इस दुनिया पर राज कर। तभी एक काला साया हमें दिखाया जाता है। तभी बच्चों के पालने के पास एक फ़कीर बैठा होता है। फ़कीर बोलता है नहीं हो सकता। रानी चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। फ़कीर रानी को देखने जाता है। काला साया उसे बच्चों के अंदर चला जाता है। बच्चों का पालना हिलने लगता है। महल में बिजली और तेज हवा चलने लगती है। तभी राजा कमरे के अंदर जाकर देखा है बच्चे का पालना हिल रहा होता है। तभी राजा बच्चों को पालने से निकल रहा होता है। तभी फ़कीर बाबा आकर बोलता है रुकिए। फ़कीर बाबा पास आकर कुछ पढ़ता है। तभी वह जोर से फ़कीर बाबा को कोई धक्का देता है। तभी राजा आकर पूछता है क्या हुआ बाबा। फ़कीर बाबा बोलता है राजा यह आपका बेटा नहीं है, आपका बेटा तो कब का मर चुका है, ये शैतान का बच्चा है। अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये अच्छाई का नाम और निशान मिटा देगा, हमेशा मारकर इसका दिल जलाना होगा। तभी राजा दुखी मन से बोलता है। तभी फ़कीर बाबा बोलता है नजूमी इस बच्चे को मारकर इसका दिल जला दो। नजूमी में बच्चों को ले जाने लगता है। नजूमी अपने एक सेनापति को बुलाकर बोलता है जंगल से खरगोश लेकर आओ, उसको मारकर उसका दिल लेकर आओ। तभी फ़कीर बाबा सारी बात सुन लेते हैं। वह बोलता है नजूमी यह क्या कर रहे हो, तुमने सुना नहीं ये शैतान है। नजूमी बोलता है फ़कीर बाबा आपने बोला था कि यह पूरी दुनिया पे राज करेगा, इसके माँ बाप बेवकूफ़ है, वह चाहते तो इसके जरिए से पूरी दुनिया पर राज कर सकते थे लेकिन बेवकूफ़ है इसकी माँ बाप, इसके जरिए से अब मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। तभी नसों में जोर से अपने डंडे को हवा में उठता है। फ़कीर बाबा भी हवा में उड़ने लगते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी फाइट होती है। फ़कीर बाबा को उठा उठा के पटकते हैं। आखिर में फ़कीर बाबा को मार देता है। नजूमी फिर बोलता है मुझे एक साथ दो मौत की खबर देनी पड़ेगी। राजा को बड़े दुख की बात है। फिर हम देखते हैं सेनापति खरगोश को मार के उसका दिल एक पेटी के अंदर बंद करके राजा के पास लाता है। राजा बोलता है इस जला दो। फिर नजूमी मीनार के ऊपर जाने लगता है और बोलता है शैतान मैं तेरी शरण में एक बच्चे को लेकर आया हूँ, इसमें अपनी शैतानी शक्तियों डाल दे, इतना शक्तिशाली बना दे कि कोई भी अच्छा की ताकत इस हार ना पाए। मेल के ऊपर आग का एक घेरा बन जाता है। आग गोले मेल पर आने लगते हैं। नाजुमी धीरे धीरे राजा के सारे वफादार सेनापति और लोगों को करने लगता है और राजा से बोलता है क्या आपकी सारी वफादार आपको छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आपका वफादार हूँ। फिर वह बोलता है अलमरदूद मल्लिका यमन अपने बेटे हातिम को ढूंढ रही होती है। यमन के बादशाह आकर बोलते हैं शहजादा हातिम तो घुड़सवारी के लिए गया है। फिर हमें हातिम घोड़े की सवारी करते हुए दिखाया जाता है। हातिम जंगलों में सवारी कर रहा होता है। फिर हमें देखते हैं एक शहजादी के पीछे कुछ शैतान पड़े होता है। शहजादी घोड़े के ऊपर बैठकर भाग रही होती है। हातिम भी उनका पीछा करने लगता है। हातिम एक एक करके सारे शैतान को करने लगता है। यहाँ पर बाहुबली का सीन भी आता है। हातिम तीर लेकर शहजादी के सामने खड़ा होकर चलता है जिससे शहजादी के कान के झुमके हिलकर शैतान को लगाते हैं, जिससे शैतान खत्म हो जाता है। फिर हातिम बोलता है आपको क्या लगा कि हम आराम से घूमकर बाहर आ जाएंगे, हमें कोई परेशान करने वाला नहीं मिलेगा। शहजादी बोलते हैं हम अकेले नहीं निकले थे, हमारी सहेलियां और हमारा अन्य रक्षक साथ में था लेकिन वह हमसे अलग हो गए। तभी वह रोने लगती है। हातिम देखा है उनके हाथ पर चोट लगी है। हातिम अपना कपड़ा फाड़ के पानी में डुबोकर शहजादी के हाथ पर लगने लगता है। हातिम पूछता है आपका नाम क्या है। शहजादी बोलती है जास्मीन। हातिम बोलता है मेरा नाम हातिम है, यमन का शहजादा। हातिम बोलता है हम दोनों की शादी की बात चल रही है। तभी जास्मीन बोलती है सच में। फिर हमें दिखाया जाता है यास्मीन का अंगरक्षक आकर हातिम को धक्का देता है। जैस्मिन बोलती है ये क्या कर रहे हो होबो, हातिम ने मेरी जान बचाई है, तुम्हें उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए लेकिन तुम उसका उल्टा कर रहे हो। होबो बोलता है कि मैं जास्मीन की जान खुद बचा सकता हूँ, तुम बीच में आ गए। जास्मीन बोलती है तुम माफ़ी मांगो। होबो पेड़ से अपना सर पीटने लगता है। हातिम बोलता है कोई नहीं, तुमने बचाया है, मैं नहीं। फिर हम देखते हैं कि नजूमी आकर बादशाह के सामने बोलता है
अलमडूड मल्लिका बोलती है, नजूमी आज तुमने बादशाह को सलाम नहीं किया। नजूमी बोलता है, मालिका आज के बाद मैं आपको सलाम नहीं करूंगा क्योंकि बादशाह कोई और है। बादशाह बोलता है, नजूमी तुम्हारी यह जरूरत। बादशाह चिल्लाओ मत, आपका बेटा आज के बाद बादशाह है। मल्लिका बोलती, मेरा बेटा। नजूमी बोलता है, हाँ मलिक, आपका बेटा, आपका वह बेटा जो पैदा होते ही अपने मारना का हुक्म दिया, आपका वह बेटा जिसको आपने शैतान समझा, आपका वह बेटा जो सुल्तान बनना चाहता था लेकिन आपने उसे मौत की घाट उतार दिया। तभी दाजाले आ जाता है। दजाल आकर बोलता है, तहत खाली करो। बादशाह बोलता है कि मेरे होते हुए मैं शैतान को इस तख्त पर नहीं बैठने दूंगा। तभी दजाले अपने जादू से बादशाह को मार देता है। तभी मल्लिका चिल्लाकर उसके पास आती है। दाजले मालिकाओं को भी मार देता है और तहत पर बैठ जाता है। हातिम प्रतिष्ठान आया होता है जैस्मिन के घर और वह नज़ारा देख रहे होते हैं और घर वाले यास्मीन और हातिम की बात कर रहे होते हैं। तभी हातिम बोलता है, हमारे घर वाले हमारी शादी की बात चल रही है। तभी यास्मीन बोलती है, हाँ मुझे मालूम है। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। तभी नजूमी बोलता है, आपको शादी करनी होगी। दाजाले बोलता है, मुझे शादी की क्या ज़रूरत, आपको अच्छा की ताकत है भी अपने साथ करनी होगी तभी आप दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। दजले बोलता है, मैं किस करूं शादी। नजूमी अपने जादू से एक लड़की की फ़ोटो दिखाता है, उसे लड़की का नाम सुनैना होता है। नजूमी बोलता है, उसे अपनी मर्जी से शादी करनी होगी, अगर आपने जोर ज़बरदस्ती की तो अपनी अच्छा ही पीछे छोड़कर आ जाएगी। दजल बोलता है, मैं जा रहा हूँ उससे पूछने शादी के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है सुनैना का भाई सेनापति से युद्ध कर रहा होता है। तभी दाजाल उड़ते हुए अपने परिंदों के साथ सुनैना के मेल की ओर आ रहा होता। सुनैना का भाई जब जीत जाता है तो अपनी दीदी से बोलते हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुनना बोलती है, तलवार से नहीं प्यार से जीतू। तभी डजल सुनैना के मेल में आ जाता है और सेनापति को मारने लगता है। सुनैना बोलती है, सेनापति यह क्या हो रहा है। डजल मेल में आ जाता है। यहाँ पर यह हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।